अध्यक्ष जी, पुनः अध्यक्ष बने, बधाई। और नई चुनौती के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारियों ने फिर आप पर विश्वास जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये बधाई मेरे को नहीं है, ये बधाई ग्वालियर के व्यापारी समाज की एकता को है, जिसने ये तय करके दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला भी है और वो काम करने वाला है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो उसके साथ पूरा व्यापारी समाज खड़ा हुआ है। और व्यापारी समाज जब खड़ा हुआ है तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। यहाँ तक चुनौती नई इसमें जोर पकड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप देखिए, मैं केवल अब इतना कहूंगा, चूंकि अब चैम्बर की टीम बन चुकी है और चैम्बर की टीम बन चुकी है तो उसमें दोनों हाउस के प्रत्याशी भी हैं और मैं भी प्रत्याशी हूँ। लेकिन तो आपने एक नया रास्ता खोला है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये आगे के लिए एक नया रास्ता बना है। और जब हम 6 पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे तो अब हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें चैम्बर की बात करनी है कि चैम्बर आगे कैसे बढ़े, चैम्बर के अंदर विकास कार्य, चैम्बर के माध्यम से विकास कार्य कैसे हो, नवीन भवन आवश्यकता अनुसार आधुनिक कैसे बने, ये सारी चीजों पर विचार करना है, जिसमें हम समस्त 6 पदाधिकारी और पूरी 150 की कार्यकारिणी मिलकर निर्णय लेंगे। और मिलकर निर्णय लेने के बाद सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की राय शुमारी के बाद ये चैम्बर ग्वालियर चंबल संभाग की आवाज के साथ मध्य प्रदेश की आवाज बनेगा। इस दिशा में पहले से ही लगभग 6 महीने पहले से मेरे साथी पदाधिकारियों में काम हुआ था। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे साथ उपाध्यक्ष के रूप में संदीप नारायण अग्रवाल जी, जो उस समय कोषाध्यक्ष थे, और मानसेवी सचिव के रूप में दीपक अग्रवाल जी, जो उस समय मानसेवी सचिव ही थे। ये टीम मुझे मिली है, साथ में नई टीम, जिसमें दीपक पमनानी मानसेवी संयुक्त सचिव के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री मनोज अग्रवाल जी, और संयुक्त अध्यक्ष के रूप में एक अनुभवी और व्यक्ति श्री सुरेश बंसल जी हमको इस चैम्बर के भाग्य विधाताओं ने दायित्व दिया है। तो हम 6 मिलके अनुभव और युवा जोश के साथ आगे लेके जाएंगे। क्या पहले भी ऐसा रहा है कि वो फिर से रिपीट हुआ? देखिए, ये एक ऐतिहासिक बात है और ऐतिहासिक बात इस मुद्दे पे है कि 1946 से लेकर 1991 तक बीपी मंडेलिया जी 45 बार अध्यक्ष बने थे, जिसमें उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था, उसके अलावा वो हर बार निर्विरोध आके थे। लेकिन उनके बाद चैम्बर के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है कि जब अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी रिपीट हुआ है और उसको व्यापारी समाज ने चुना है। लेकिन एक इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है कि पहली बार निर्दलीय के रूप में कोई अध्यक्ष प्रत्याशी व्यापारी समाज ने चुना है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा संदेश है और इस बड़ा संदेश को समझ के हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको इस मैदान में उतारा बिना हाउस के? देखिए, निश्चित रूप से वही मेरे भाग्य विधाता थे। चंद लोग मेरे भाग्य विधाता नहीं थे, वही मेरे भाग्य विधाता थे। व्यापारी समाज मेरा भाग्य विधाता था। और उसने जब 16 जून की बैठक में मंगलवार को 1500 लोगों की उपस्थिति ने ये निर्णय दिया कि आपको चुनाव मैदान में रहना है, तभी शायद मैं चुनाव मैदान में आया हूं। और जब उन्होंने पूरी वादा निभाया कि अगर वो चुनाव मैदान में आदेश दिया था तो उसको मत के रूप में परिवर्तन किया, परिणाम के रूप में परिवर्तन किया, तो निश्चित रूप से ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत समूचे व्यापारी समाज की जीत है। ये जीत सूक्ष्म लघु मध्यम वर्गीय व्यापारियों के साथ बड़े व्यापारियों की जीत है। ये जीत मुझे लगता है कि एक चैम्बर के लिए जो एक अच्छी टीम बननी चाहिए थी, ये टीम अच्छी बनी है, ये जीत उसकी भी जीत है। न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।